गेम्स तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। ये लाइन तुमने हजारों बार सुनी होगी। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे लोग इससे लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं और कमा भी रहे हैं। बट सच क्या है, क्या गेम्स तुम्हारी लाइफ पर इम्पैक्ट करते हैं? क्या वो तुम्हारे लिए जरूरी है? मैं सच बताऊं तो मैं भी एक गेमर हूँ एंड अभी भी मैं गेमिंग करता हूँ। लोग कहते हैं गेम्स हमारी लाइफ बर्बाद कर देता है, हमें टॉक्सिसिटी सिखा देता है, हम बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। बट एक और मिथ होती है कि भाई ये हमें बहुत ही सारी स्किल्स भी सिखाता है, ये हमारे डिसीजन मेकिंग के कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, ये हमारे हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन को भी बढ़ाता है और भी बहुत कुछ। बट बात यहाँ पर कुछ और है। अगर मुझसे कोई ऐसा सवाल पूछे कि भाई गेमिंग हमारे लिए जरूरी है भी या फिर नहीं, तो मैं यही जवाब दूंगा कि भाई गेमिंग मेरे लिए अच्छी भी है एंड मेरे लिए खराब भी। बट वो डिपेंड करती है कि तुम उस चीज को कैसे यूज करते हो। बिकॉज मैं इस गेम को इस तरह लेता हूँ कि भाई मेरी फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाए, मैं जो स्ट्रेस में हूँ मैं उस चीज को खत्म कर पाऊँ ताकि मैं अपनी सेल्फ स्टीम बढ़ा सकूं। एंड इससे ये मत समझना कि ये हर किसी के लिए ऐसे ही काम करता है। हम लोगों की थिंकिंग क्वालिटी एक तरह की नहीं है, हम लोगों की सोच एक तरह की नहीं है। बट अभी मैं कितना भी अच्छा बोल दूं फ्री फायर को, बीजीएमआई को, वेलोरेंट को, सीओडी को, बट ब्रो मैंने एक टाइम पर इन सारी चीजों को खेला है एंड मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें पता चली हैं इनके बारे में जिसकी वजह से हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, जिसकी वजह से हमारी थिंकिंग क्वालिटी सच में बढ़ती है। बट कुछ ऐसी चीजें है ना, बट कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो हम पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। जैसे कि कंपटीशन। हर एक बंदा जब भी किसी गेम को खेलना स्टार्ट करता है, वो फ्री फायर हो वो बीजीएमआई हो फर्क नहीं पड़ता, बट जब वो किसी भी गेम को खेलना स्टार्ट करता है उसकी रैंक सबसे निचली होती है ब्रॉन्ज। वो ब्रॉन्ज से सिल्वर जाता है, वो सिल्वर से गोल्ड जाता है, वो गोल्ड से प्लेटिनम जाता है, वो प्लेटिनम से डायमंड जाता है एंड धीरे धीरे वो एस मास्टर इतना तक जाता है। इससे एक चीज होती है कि भाई कंपटीशन बढ़ता है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि कंपटीशन गलत है, बट वहां पे कंपटीशन अलग चीजों का होने लगता है। कंपटीशन कि भाई मुझे रैंक में उस बंदे से आगे निकलना है और उस बंदे से आगे निकलने के चक्कर में लोग अपनी स्लीप साइकिल को खराब कर लेते हैं। लोग अपने शरीर का ध्यान नहीं देते, अपने बॉडी पर कुछ भी फोकस ही नहीं कर पाते। बिकॉज ये गेम जो कि इंटरटेनमेंट का सोर्स होना चाहिए लोगों के लिए, वो एक कंपटीशन का सोर्स बन जाता है। एंड और भी चीजें, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि रैंक पुश करते हैं, जिसके चक्कर में उनकी पढ़ाई छूटी पड़ी है, बट वो रैंक पुश करने में बिजी हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कि काम करके आए हुए होते हैं, जो थके हुए होते हैं, वो अपने टेंशन को रिलीव करने के लिए गेम्स खेलते हैं। मेरे बहुत सारे 19 के, 17 के, 18 के फ्रेंड्स हैं, दिन भर वो काम करते हैं एंड देन वो रात को फ्री फायर खेलते हैं। बट मैं उन्हें ये ज्यादा सजेस्ट नहीं करता, बिकॉज मैं उन्हें ये चीज देखता हूँ कि भाई वो लोग गेम्स के चक्कर में रात को अपनी स्लीप साइकिल भूल जाते हैं। और कंपटीशन कोई खराब चीज नहीं है और मैं इसे खराब भी नहीं कहूंगा, बिकॉज कंपटीशन ही तुम्हें इंप्रूव करने पर मजबूर करती है, तुम्हें तुम्हारे लिमिट्स को ब्रेक करने पर मजबूर करती है, तुम्हें और भी ज्यादा बढ़िया करने पर मजबूर करती है। तो कंपटीशन कोई खराब चीज नहीं है। एंड कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि भाई मैंने तो 4 घंटे ही गेमिंग की, इससे ज्यादा मैं गेमिंग नहीं करता। बट ब्रो क्या तुमने कभी सोचा है वो जो 4 घंटे तुमने गेमिंग किए उस समय तुमने कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी खोई? वही 4 घंटे तुम जिम नहीं गए, वही 4 घंटे तुमने कोई पढ़ाई नहीं की, वही 4 घंटे तुमने कोई स्किल नहीं सीखी, वही 4 घंटे तुमने कुछ अच्छा नहीं सीखा, कुछ तो इम्प्रूव नहीं किया तुमने अपने अंदर। और प्रॉब्लम्स तुम्हारी ये गेम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स है तुम्हारी वो फीलिंग कि तुम उस वर्चुअल लाइफ की फीलिंग को रियल लाइफ फीलिंग से रिप्लेस कर दे रहे हो। एंड यही तो बात है कि तुम उस गांडू गेम के चक्कर में अपनी रियल लाइफ को रिप्लेस कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज को खो रहे हो। भाई जब तक लोगों की गांड पे लात नहीं पड़ती ना तब तक उन्हें समझ नहीं आता। वो कहते हैं कि भाई फ्री फायर तो फ्री है, बीजीएमआई तो फ्री है, इंस्टाग्राम तो फ्री है, बट क्या एक बात समझ लो कि तुम्हें उसका कॉस्ट किसी और चीज से चुकाना पड़ेगा। जैसे कि फ्री फायर खेल रहे हो, बीजीएमआई खेल रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, भाई तुम्हारा कॉस्ट वहां पर अटेंशन है, तुम्हारा कॉस्ट वहां पर अटेंशन है। तुम उन्हें अटेंशन दे रहे हो जिससे वो पैसे कमा रहे हैं, जिसे मैं अलग वीडियो में। बट वही फ्री फायर, वही बीजीएमआई तुम्हारी फ्रीडम खत्म कर रहा है, तुम्हें तुम्हारे सपनों के लिए मेहनत नहीं करने दे रहा। वो तुम्हारा टाइम किसी भी इवेंट के मिशंस को पूरा करने में खत्म कर रहा है, वो तुम्हारा टाइम रैंक पुश करने में खत्म कर रहा है, वो तुम्हारा टाइम खत्म भूया पास के 100 लेवल को लेकर जाने में कर रहा है। और बहन के भाई मुझे एक चीज रियलिटी बताना, रियल बताना कि भाई तुमने गेम को किस लिए डाउनलोड किया था, तुमने फ्री फायर को किस लिए डाउनलोड किया था, तुमने बीजीएमआई को किस लिए डाउनलोड किया था? इंटरटेनमेंट के लिए ना। तो भाई तुम आजकल के ये इवेंट्स, भूया पास, रॉयल पास, स्किन्स, गन स्किन्स, बंडल्स, करेक्टर्स,
क्यों निकाल रहे हो ये सब? बिकॉज इसलिए कि तुम्हारे गेम के कैरेक्टर्स अट्रैक्टिव लगे, अट्रैक्टिव दिखे। बहन के लौड़े, कब समझेंगे ये लोग? भाई वहां से तुम्हें कोई रिफंड नहीं आने वाला। अगर तुमने इतना कलेक्शन बना भी लिया है, अगर तुम उसे बेचने भी लग जाओ ना, तो भाई तुमने जितना लगाया ना उसका 50% भी ना मिले तुम्हें। बट नहीं, हमें तो टॉप अप करना है, हमें तो कलेक्शंस निकालने हैं, हमें कलेक्शंस बनाना है, इमोट्स चाहिए हमें। चलो चुद जाओगे भाई तुम बकचोदो। मैंने ऐसी भी आईडीज देखता है जिनके ओनर चूतिए, जिन्होंने 80,000 1 लाख रुपीस लगाए हैं गेम में, बट आज उसकी कॉस्ट 20,000, उससे भी कम है बहनचोद। तो क्या फायदा गेम्स में पैसे लगाने का? अट्रैक्टिव नहीं, नहीं यार।